उठा रहे हैं कि क्या दुनिया भर के देशों में मोदी जी सिर्फ सैर सपाटे के लिए आप जाते थे या उन यात्राओं का कोई फायदा भी भारत को मिला। यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ जब जंग लड़ रहा था और उसमें पाकिस्तान के साथ जंग में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अलावा किसी और देश ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। सब आतंकवाद के खिलाफ बात तो करते रहे। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे, हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था, पलवल तक वहां मिसाइलें गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज़फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत को खुद दूसरे देशों को बताना पड़ा कि ये कार्रवाई क्यों हुई और अब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल यानी एक डेलीगेशन अलग अलग देशों में सरकार भेज रही है। दरअसल 22 अप्रैल से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो ये बात फिर जाहिर हो जाती है कि नरेंद्र मोदी केवल बातों के खिलाड़ी हैं। जब असली मोर्चे पर आकर काम करना होता है तो मोदी उलझ जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। मंच पर खड़े होकर टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए भाषण पढ़ लेने से या अलग अलग परिधानों में, लिबास में फोटो खिंचाने से कोई असली नेता नहीं बन जाता है दोस्तों। नेता तो वो होता है जिसके फैसलों पर सबको यकीन होता है और सब जिसकी बात सुनते हैं। लेकिन देश की तो छोड़िए, बीजेपी का हाल ऐसा है कि वहां कोई अपने नेता तिरंगा यात्रा निकालती है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लिया जाए और उधर उसके नेता सेना के खिलाफ बयान देने के साथ साथ तिरंगा से पसीना पोंछते हुए दिखते हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि वो बिहार आकर राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों पहलगाम में जाकर पीड़ितों के पास नहीं जाते, और ऐसा कहकर वो मोदी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि मोदी आज तक न पहलगाम पीड़ितों से मिलने गए और न ही सचिव विक्रम मिश्री जब सरकार के निर्देश पर ही सीज फायर की सूचना देते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। सरकार ने साफ साफ अब तक नहीं बताया है कि देश भी युद्धरत है या जंग खत्म हो चुकी है या कुछ समय के लिए रोकी गई है। न जाने किसके निर्देशों का इंतजार मोदी कर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सेना पर नहीं। सेना के पास अलग रहने का ऑप्शन था लेकिन पाकिस्तान ने हमारी अच्छी सलाह नहीं मानी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था तो कुल मिलाकर बीजेपी में जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान जैसे गंभीर मसले पर पार्टी में यानी बीजेपी में कोई तालमेल है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बयान दे रहा है। बस एक ही बात पूरी बीजेपी में कॉमन है और वो ये कि सब इस त्रासदी का सियासी लाभ यानी सियासी फायदा लेने में लगे हुए